हेलो बच्चों, इस वीडियो में अब इंटीग्रेशन का दूसरा टाइप बतलाते हैं। इसमें कौन सा ट्रिगो का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं और उसी ट्रिगो के फॉर्मूला के बेस पर इंटीग्रेशन होता है। चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं। फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू sin a प्लस बी, ये 11 क्लास में पढ़ाई हुई होगी, sin a माइनस बी। सेकेंड है 2 cos a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। और दो फार्मूला cos पर बेस्ड होगा, 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और एक लास्ट है 2 sin a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये चार फार्मूला 11 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के ये बुक में पढ़ाई हुई। अब इस पर बेस्ड इंटीग्रेशन हर बुक में मिलेगा, बोर्ड मॉडल भी होता है। ये सब जानना चाहिए, खास करके बोर्ड मॉडल में डेफिनेटली तुमको पूछेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं देखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिए इंटीग्रेशन cos 2x इंटू साइन 4x dx। ये प्रॉब्लम में देखोगे, पहली आदत बनाना। ये देखो 4x है, ये 2x है, पहले इसको अरेंज कर देना। पर ज्यादा वाले को पहले लिखोगे और बाद वाले को, ये कम वाले को बाद में। उसके बाद देखोगे फॉर्मूला में 2 की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 डिवाइड भी करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई भी कर दोगे और ये ज्यादा वाला को पहले लिख दो, फिर इसको लिख दो cos 2x। अब देखोगे ये इस 4 में से किसी न किसी एक फार्मूला पर तुम्हारा सेट कर गया। ये बाय द वे फर्स्ट फार्मूला पर सेट कर गया। तो अब इसको फर्स्ट फार्मूला का यूज करोगे। 2 sin a के जगह 4x है और b के जगह 2x है, तो यहां भी अब लिखोगे sin a के जगह 4x लिखोगे, b के जगह 2x लिखोगे, फिर यहाँ प्लस लिखोगे sin a के जगह 4x माइनस b के जगह 2x होल dx। अब इसको सॉल्व कर दो। हाफ इंटीग्रेशन 4 प्लस 2 sin 6x हो गया प्लस sin 2x हो गया। अब रूल था इंटीग्रेशन में कि जब भी बीच में प्लस होता है तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये sin x का इंटीग्रेशन अलग से कर दिए, प्लस ये 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन अलग से कर दिए। अब इंटीग्रेशन याद होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन तुमको होता है माइनस cos x प्लस सी, है कि नहीं, ये प्लस सी। अब यहां पर साइन है, दोनों में देखोगे साइन है तो माइनस कॉस। यहां पर चूंकि x है तो x लिखते हो, यहां 6x होगा तो 6x लिखेंगे। और बतलाए हुए हैं x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उससे तुम इसको डिवाइड कर देना। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे 1/2 इंटू कॉस, इसका लिखोगे माइनस में, माइनस यहां लिख दिए cos 6x और होल बाई 6। यहां देखो इसका भी इंटीग्रेशन माइनस और ये प्लस, माइनस ये 1/2 पहले से है। अब यहां लिख दोगे cos 2x/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। कभी सोचा है, हम हर फार्मूला में लिखा रहता है प्लस सी, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो प्लस सी इसमें भी होना चाहिए, प्लस सी इसमें भी होना चाहिए।
लेकिन गौर करोगे हम लोग एक ही बार लिखते हैं। यह प्रॉब्लम दिमाग में आता होगा, यह प्रॉब्लम कि फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो हमको सी ऐड करना है। होता क्या है, सी एक इंटेग्रल कांस्टेंट है। इंटेग्रल कांस्टेंट के लिए हम कसम नहीं खा लिए हैं कि केवल सी ही लिखना है। कोई भी इंटेग्रल कांस्टेंट के अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो मेंशन कर देंगे। तो होता क्या है, सो तुम गौर करोगे, इसके लिए एक कांस्टेंट तुम प्लस करोगे, फिर इसके लिए सेकंड कांस्टेंट प्लस करोगे। तो गौर करोगे 10 बार कांस्टेंट को प्लस माइनस करोगे तो सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट ही रिजल्ट में आएगा, एक ही ना कांस्टेंट टोटल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, एज ए डिफॉल्ट पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब मान के चले इसका कांस्टेंट सब मिल करके प्लस होके माइनस होके एक बार हम सी लिखते हैं। अगर यह दिमाग में आता होगा ऐसा क्यों करते हैं, तो यही कारण है। अब तुम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/12 हो जाएगा, यहां 1/4 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हुआ। एक लॉन्ग आते हैं, सपोज करो यहां 2 टर्म था, एक एनसीईआरटी में 3 टर्म का है। उस 3 टर्म को कैसे बनाओगे, कोशिश करते हैं, इतने जगह में हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, मान लो वो शायद याद नहीं है, एनसीईआरटी में कॉस से रिलेटेड 3 है। हम कुछ भी लिखते हैं सभी एक ही टाइप का होता है। हम लिख दिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx। अब तो 3 टर्म आ गया, 3 टर्म आ गया, तो 3 टर्म को भी क्या करेंगे, फॉर्मूला में गौर करते होगे किसी 2 के बीच होता है, तो हम किसी भी 2 को ले लेंगे, हमारी मर्जी तुम्हारी मर्जी, हम इस 2 को ले पहले या इस 2 को ले या इन दोनों को ले, किसी भी 2 को ले ले। और 2 की आवश्यकता पड़ेगी, नीड है 2 का, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी भी 2 को ले लो। मेरी आदत है एक सबसे ज्यादा एक सबसे कम लेने का, तो cos 3x लिए इंटू cos x लिए, इन दोनों को एक ले लिए और ये फॉर्मूला सेट कर दिए। इधर हो जाएगा तुम्हारा cos 2x dx। अब समझने की भी कोशिश करो। अब यहां देखो 2 cos a इंटू cos b, यहां देखोगे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है 2 cos a इंटू cos b। a का वैल्यू 3x है, b का वैल्यू x है, तो यहां पर अब लिखो cos 3x प्लस x और फिर प्लस cos 3x माइनस x होल इंटू ये हो गया cos 2x dx। समझ में आ गई होगी। अब इसको प्लस करते हैं, 1/2 ये हो गया cos 4x, ये हो गया माइनस हो जाएगा ना 3x माइनस x, तो हो जाएगा तुमको 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर दो cos 2x dx। शायद यही प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में। अब चलिए ये cos 2x दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखोगे 1/2 cos 4x इंटू cos 2x और प्लस यह इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बाय द वे यहाँ 2x आ गया तो हम cos स्क्वायर लिख देंगे, कभी कभी यहाँ कुछ और होता तो फिर इसी टाइप से 2 टर्म में लिखाता। यहाँ बाय द वे cos स्क्वायर 2x आ गया होल dx। अब देखो 2 की कमी है, 2 फिर मल्टीप्लाई करो और 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 2 से डिवाइड, पहले से 2 डिवाइड है 1/4, इसको समझ गए होगे, और 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 cos 4x इंटू cos 2x dx। अब चलिए ये 2, अब फिर एक 2 यहाँ है, एक 2 और डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ भी लिख दोगे 1/4 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x dx। गौर करोगे इसके पहले वाले वीडियो में तुमको हम इसका फॉर्मूला लिखे थे, ये लिखे थे 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है तुमको 2 cos स्क्वायर x। अगर इसको उल्टा फॉर्म में देखोगे तो गौर करो 2 cos स्क्वायर x जहां कहीं भी होगा वहां लिख देंगे 1 प्लस cos 2x, यानी इसका दुगुना लिख दोगे। तो यहां पर तुम देखते होगे 2x ऑलरेडी है, 2 है ना, ये 2 है cos स्क्वायर और x के जगह 2x है, तो हम यहाँ पर x है तो 2x लिखे हैं, तो जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x लिख देंगे। ये याद रखोगे,
ये 1 प्लस कॉस 4x अगर होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखोगे 1/4। अब इसका देखो ये फॉर्मूला आ गया 2 कॉस a इंटू कॉस b, फिर इसी पर सेट कर गया। तो लिखोगे कॉस a प्लस b, डायरेक्ट जगह की कमी है, a प्लस b 4 to 6x प्लस कॉस a माइनस b 4x माइनस 2x और ये dx हो गया। और यहां पर देखोगे 1/4, इसको डायरेक्ट तुम अब यहां लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 4x dx। समझ में आ गए ना, यहाँ पर x है तो 2x लिख रहे हैं, जब 2x है तो 2 2 जा 4x लिख देंगे। अब इसका आंसर देखो, जगह कम है, बहुत सिखला दिए, सीख गए होगे मेरी आशा करते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 कॉस का क्या हो जाएगा साइन 6x। अब चूंकि x के साथ 6 मल्टीप्लाई है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x और 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, इसका हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस c। अब चाहोगे ब्रैकेट वगैरह खोल सकते हो, ये स्टार्टिंग का चीज है, मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। मात्र एक स्टेप हम छोड़े हैं, तुम चाहोगे तो आराम से कर लोगे, है नहीं। तो इस प्रकार से तुमको इस वीडियो में इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो कैसे बनावेंगे, 2 वाला भी और 3 वाला भी दे दिए, है कि नहीं। सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। संभव अगर है तो सब्सक्राइब कर दो, अदर बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको शेयर करोगे तो वो भी पढ़ लेगा, और संभव है तो लाइक तो करने में मेरे विचार से कोई खर्चा नहीं पड़ता है, लाइक तो किया जा सकता है। शेयर करोगे तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा तो हमको वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा हमको प्रेरणा मिलेगी, हम बनावेंगे, तुम सीखोगे। ओके, गुड बाय।